मॉर्निंग। मस्त सोई मैं रात। अच्छा अभी 10 बजे हैं, 10 बजे उठ रही हूँ और अराउंड रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सोई थी। तो मस्त मस्त नींद हुई है। जो 2-3 दिन से ढंग से नींद नहीं हुई थी और एकदम पूरी नींद निकाली है मैंने। अब मैं जाऊँगी, काम करूँगी थोड़ा बहुत, नहाऊँगी, फिर देखती हूँ बाहर वेदर कैसा है। अभी तो मैंने पर्दा भी नहीं खोला है तो मुझे पता ही नहीं है। पर होपफुली आज आज भी कल जैसे वेदर और ठंड कम हो तो मैं काफ़ी सारे काम निपटा लूँगी अपने। जो घर मुझे आज देखने जाना था उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है क्योंकि मैंने पागलों के समान कल टूर बुक नहीं किया। अब मुझे कल तक वेट करना पड़ेगा उसके लिए, तो कोई बात नहीं। आज मैं दूसरी जगह देख लेती हूँ, आज असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, थोड़ा बाहर घूम आती हूँ। पर आज वापस ठंड बढ़ गई है और कल रात के हादसे के बाद हमें पता ही है, कल रात को मैं सिर्फ 1 लेयर पहन के निकली थी और मुझे कितनी ठंड लगी थी। तो मैंने आज 4 लेयर पहन ली है कि बचाव रहना चाहिए भाई। अब जब तक समर नहीं आता तब तक मैं 1 लेयर पहन के नहीं निकलने वाली हूँ। पर अब मैं निकल रही हूँ होटल से। पता है मैं इतने दिन से अब होटल में रह रही हूँ कि मुझे ना होटल को ही घर बोलने की आदत हो गई है। मैं जब भी होटल से निकलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं निकल रही हूँ घर से ही बोलूँ, क्योंकि एक तरह से घर ही है यार ये मेरा। मतलब मैं घर से ही निकल रही हूँ, यहीं रह रही हूँ। तो मुझे लग रहा था कि सबको लग रहेगा होगा कि होटल में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं कि कैसे कर रही है और ये सब। तो एक्चुअली होटल में मेरे कम पैसे लग रहे हैं, मतलब मेरे घर में ज़्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि अगर मैं घर ले लेती हूँ तो मेरे को इलेक्ट्रिसिटी, हीट, गैस, ग्रोसरीज वगैरह सब चीज़ के पैसे देने पड़ेंगे, यूटिलिटीज़ के पैसे देने पड़ेंगे, बिल्डिंग की मेंटेनेंस वगैरह। यहाँ पे मेंटेनेंस जो है वो ओनर नहीं देता है, तो वो सारी चीज़ें मुझे देनी पड़ेगी। पर अभी मेरा वो सब खर्चा नहीं लग रहा है। और रेंट एक्चुअली अगर मैं अपने रेंट को पर डे से डिवाइड करूँ, जो भी यहाँ पे रेंट मिल रहा है, तो वो होटल उससे सस्ता ही पड़ रहा है पर डे में। और होटल में ये भी है कि अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं चेकआउट कर देती हूँ तो मेरे पैसे बच जाते हैं। जैसे अभी मैं 1 हफ्ते फीनिक्स गई थी तो मैं चेकआउट कर दिया था, 1 हफ्ते मेरे पैसे नहीं लगे। तो फिलहाल मतलब इट्स एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा सा किफ़ायती पड़ रहा है। और मतलब यहाँ पे डिपॉजिट के पैसे मुझे बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास डिपॉजिट के पैसे भी नहीं है देने के लिए। तो इसलिए मैं होटल में रह रही हूँ, थोड़ा सा पुश कर देती हूँ। मेरे पास पर डे के एक्सपेंसेस के पैसे हैं, पर एक साथ इतना पैसा नहीं है कि मैं डिपॉजिट भी दूँ, फिर फर्स्ट मंथ का रेंट भी एडवांस में दूँ, फिर मेरे को सामान वगैरह भी थोड़ा बहुत तो खरीदना ही पड़ेगा। गद्दा खरीदना पड़ेगा, डेस्क खरीदनी पड़ेगी, घर की ग्रोसरीज, किचन के सामान वगैरह लेके आने पड़ेंगे। तो इतने पैसे भी है नहीं। तो आई एम जस्ट टेकिंग 1 डे एट ए टाइम, एक दिन करके मैं निकाल रही हूँ। जैसे ही पैसे आते हैं फिर मैं करना शुरू कर दूँगी। देखो ये मेरी एंग्जाइटी, मैं लिफ्ट से बाहर निकली और मुझे लगा कि मैंने शायद दरवाज़ा बंद नहीं किया होटल का, तो रूम का। तो मैं वापस चेक करने जा रही हूँ। मेरे साथ बहुत बार होता है कि दरवाज़ा बंद नहीं किया या फिर कॉफ़ी मशीन बंद नहीं करी, पानी खुला तो नहीं रह गया। तो वैसे तो मैंने कॉफ़ी मशीन निकलते निकलते बंद की थी, उसका मेरे को टेंशन नहीं, पानी का मुझे टेंशन नहीं है। एक बार रूम चेक कर लेती हूँ, ध्यान आ गया तो। तुम्हारे साथ भी होता है कि ऐसा कि तुम लोग को लगता है कि तुमने कुछ चालू छोड़ दिया या कुछ बंद छोड़ दिया टाइप्स? तो बताओ यार मेरे को, क्योंकि कमेंट्स बताओ तो देखते हैं कि मेरी एंग्जाइटी और तुम्हारी एंग्जाइटी रिलेटेबल है या नहीं। मुझे बहुत वो लगता है कि रूम खुला छोड़ दिया, कोई सामान चोरी कर लेगा तो देखना रूम बंद ही निकलेगा। मैंने नहीं छोड़ा होगा खुला, ये देखो ये रूम और ये बंद है, 100% लॉक। ये जो है एंग्जाइटी जो है ना, ये इंसान को परेशान कर देती है। कोई नहीं, चेक कर लिया तो अच्छा है, बाहर मेरे को परेशानी नहीं होगी। तो जो बिल्डर का प्रॉपर्टी का मैंने ब्रुकलिन में पसंद किया था घर, उसी का यहाँ पर मैनहट्टन में भी है। तो मैंने सोचा पहले वो देख लेती हूँ क्योंकि ब्रुकलिन वाला तो देखा हुआ ही है। तो फिर भाग के आई मैं, मेरे को बस खड़ी थी सिर्फ, वरना मैं पैदल चल के जाने वाली थी पर 10-15 ब्लॉक डाउन। तो फिर बस से जाते फिर वहाँ देखूँगी, फाइनल करूँगी। बहुत थक गई यार, मैं अपने को फाइनल करना है। आज बहुत ठंड हो गई है, वापस से 0 डिग्री है टेम्परेचर, 0 से भी कम जा सकता है दिन में। तो फिलहाल तो बहुत ठंड है। अभी मेरे को थोड़ा सा, अभी मैंने बस से उतरी हूँ, थोड़ा सा और मेरे को वॉक करके जाना है आगे मेरे स्टॉप तक। बाकी स्टॉप तक बोल रहे हो, आगे अपार्टमेंट तक। ये देखो न्यूयॉर्क सिटी के अपार्टमेंट्स शुरू होते ही ख़त्म। ये किचन, ये अपार्टमेंट, बस यही अपार्टमेंट पूरा। और ये गेट, दरवाज़ा बाहर निकलने का, मतलब डोर नॉट गेट, बस यही है पार्ट। टेम्परेचर जो है नेगेटिव में जा चुका है और स्नोफॉल शुरू हो गई है। शायद कैमरे में दिख नहीं होगी क्योंकि हल्की हल्की हुई है, थोड़ी देर में ज़्यादा गिरने लगेगी। कल 14 से 18 डिग्री के बीच में था, कल सब 1 लेयर पहन के घूम रहे थे और आज अचानक से माइनस में चला गया और वापस से बर्फ़ गिरने लगी है। भाई ये वेदर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है न्यूयॉर्क का, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पर अच्छा है, ठीक है, थोड़ी बहुत आदत डालनी पड़ेगी स्नोफॉल में घूमने की भी, क्योंकि हर बार जब भी स्नो होगी घर में तो बैठ नहीं सकती हूँ मैं। आ गई हूँ सबवे स्टेशन, अब यहाँ से ब्रुकलिन जाना है मुझे, ट्रेन जब भी आएगी तब। और
आज मुझे पता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, पर आज मुझे घर फाइनल करना ही है। अगर थोड़ा एक्सपेंसिव होगा तो मैं और मेहनत करूँगी, थोड़े और पैसे कमाने की कोशिश करूँगी, पर अब घर तो लेना ही है आज। अब मैं और इस तरह से नहीं रह सकती यार कि आज कहाँ रह रहे, कल कहाँ रह रहे, कुछ पता ही नहीं है। काम शुरू नहीं हो पा रहा है, काम का नुकसान हो रहा है, तो ये तो करना पड़ेगा। तो मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ चेकआउट कर ली है, ऐसे मतलब 3 बिल्डिंग्स, उसमें मल्टीपल अपार्टमेंट्स थे। एक में 2 थे, दूसरे में 4 थे और एक में 2 थे वापस से। तो मैंने अपार्टमेंट्स चेकआउट कर लिए हैं। अभी मुझे एक और बिल्डिंग देखनी है, पर वो उसका अपॉइंटमेंट मेरा 5:30 का है और अभी 3:50 ही हो रहे हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 1 घंटा 40 मिनट अर्ली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि किसी कॉफ़ी शॉप में बैठ के अपना असाइनमेंट कर लूँ। तब तक मेरे पास 1.5 घंटे का टाइम है। 1.5 घंटा इज़ मोर देन इनफ टाइम फॉर मी टू डू माई असाइनमेंट। मैं सोच रही हूँ कि वहाँ बैठ के एक असाइनमेंट कंप्लीट कर लेती हूँ तब तक, क्योंकि शायद ये देगा तो नहीं, क्योंकि मुझे अपॉइंटमेंट से पहले, क्योंकि वो फ़ोन पे भी उससे जब बात हुई थी तो ये बस वेरी, पर एक बार फिर पूछ लेती हूँ। अगर जल्दी हो जाता है तो फिर काम ख़त्म करके सीधे यूनिवर्सिटी पहुँच के असाइनमेंट करती हूँ। सक्सेस, मैं आई हूँ यहाँ पे बिल्डिंग प्रेमिसेस में, और मैंने पूछा कि मेरा 5:30 का अपॉइंटमेंट है, जल्दी हो सकता है क्या? तो वो आ रहा है 5 मिनट में। अब अगर ये काम खत्म हो जाएगा तो फटाफट यूनिवर्सिटी जाके असाइनमेंट करके फिर क्लास अटेंड कर लूँगी। मेरे को बीच में जो गैप रहती है ना टाइम की, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, बट ठीक है। अगर ये क्यों, बिकॉज ये मेरा एक्चुअली लास्ट अपार्टमेंट भी है, तो ये एक बार मैं देख लेती हूँ तो मैं आई कैन मेक माई डिसीजन ऑल्सो। तो फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था मेरा, तो एक कैफ़े पे बैठ के मैंने फ़ोन चार्ज किया और वहाँ से मेरे को ये अरोमा टी खरीदनी पड़ी, क्योंकि मेरा कॉफ़ी पीने का बिल्कुल मन नहीं था। तो अब मैं जा रही हूँ फटाफट क्लास। मेरी क्लास का टाइम हो चुका है एक्चुअली, 20-25 मिनट में फटाफट मेरे को क्लास पहुँचना है। और क्लास पहुँच के मैंने असाइनमेंट नहीं किया है, तो आई विल टॉक टू माई प्रोफेसर कि मैं क्या कर सकती हूँ। और मुझे उनको एक्चुअली अपनी सिचुएशन भी आज एक्सप्लेन करनी है कि मेरा घर का थोड़ा सा सीन चल रहा है, तो मैं ढंग से फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और मेरे को फर्स्ट 2 असाइनमेंट्स में A- मिला था, मतलब 5 में से 4.5। मेरे को थर्ड असाइनमेंट में B- मिल गया, मतलब 5 में से 4, जो कि मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लग रहा है, क्योंकि मुझे 5 चाहिए और मुझे अब तक मिला नहीं है वो। हालांकि मुझे थर्ड असाइनमेंट में थोड़ा फीडबैक मिला है, उससे मुझे समझ में आया है कि मुझे और कैसे इम्प्रूव करना है। तो फोर्थ असाइनमेंट में वो करूँगी, जो कि आज मुझे सबमिट करना था, मैं नहीं कर पाई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ अब, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरा जब तक मेरा घर सेट नहीं होगा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और दिन भर इसी में वो लगा रहता है। तो मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ कॉलेज में, और मैं ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ अपने कंटेंट में भी। जैसे आज मुझे एक वीडियो बना के देनी है, जो कि थोड़ी सी प्रोफेशनली उनको शूट चाहिए, अच्छे से लाइटिंग वगैरह में, पर मेरे होटल रूम में वो बिल्कुल भी, मतलब एकदम मेरा होटल रूम बस ऐसी 4 दीवारी और उसके बीच में एक बेड है। मैं बिल्कुल वो ढंग से शूट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उनको अच्छी लाइटिंग वगैरह में चाहिए, और मेरे पास लाइट और इक्विपमेंट्स है, पर वो भृगी के घर पर रखे हुए, जो थोड़ा दूर है मेरे लगेज में। तो बहुत मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ। मैं यूजुअली बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ, पर क्या करूँ यार, मैं भी, मेरे पास जगह भी नहीं है, मेरे को पैसे भी बचाने हैं, तो समझना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। इसके लिए मुझे घर तो फाइनल करना है भाई, वरना मेरा काम का बहुत नुकसान होगा। बाकी मैं अपने प्रोफेसर को आज ये बात बताने वाली हूँ कि मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हूँ बिकॉज ऑफ माई हाउस इशू। आई होप वो ही विल अंडरस्टैंड। मुझे लगता है कि वो समझ जाएंगे, क्योंकि पहले भी जब मैंने उनसे अपनी कोई चीज़ शेयर करी थी तो उन्होंने कहा था कि मुझे एंग्शियस नहीं होना चाहिए, आई शुड, मतलब मैं कर लूँगी अच्छे से। तो देखते हैं। ये देखो टाइम्स स्क्वायर पूरा देखना जरा, मेरे अंदर के व्लॉगर को, कि पता है कि क्लास के लिए लेट हो रही हूँ, उसके बाद भी मेरी व्लॉगर लाइफस्टाइल चल रही है। मैं पूरा व्लॉग बना रही हूँ अपना, देख रहे हो, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, कहते हैं दृढ़ निश्चय, और इसको कहते हैं क्या, डिसिप्लिन कहते हैं इसको। ठीक है, आज 5 मिनट क्लास के लिए लेट हो गई, कोई बात नहीं, व्लॉग तो बना रही हूँ। तो मैं क्लास से फ्री होकर आ चुकी हूँ वापस से ब्रायंट पार्क, जहाँ मैं कल आई थी, तुम लोगों को दिखाया था, ये सेम जगह, क्योंकि इसके जस्ट सामने मेरी क्लास होती है। तो मैं क्लास से फ्री होके यहाँ आई हूँ। अब कुछ खाऊंगी, फिर फटाफट मैं पैदल चल के होटल चले जाऊँगी, क्योंकि मुझे वो बनाना है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाना है। पेड कोलैबोरेशन है, जो 2 दिन से डिले हो रहा है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा घर वर ढूंढने के चक्कर में। इनफैक्ट मैं मेंटली भी ऑक्यूपाइड हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ। और मैंने अपने प्रोफेसर से भी बात करी, और मैंने उनको बताया कि मैं थोड़ा सा परेशान हूँ, क्योंकि घर नहीं मिल पा रहा है। तो परेशान तो खैर इतना नहीं हूँ खास, मेंटली ऑक्यूपाइड हूँ थोड़ा सा, और स्केड्यूल इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि दिन में कई बार घर देखने जाना पड़ता है। तो मैंने उनको बताया कि इसके लिए मैं थोड़ा सा आई एम रनिंग बिहाइंड द स्केड्यूल। सो वो तो बहुत ही मतलब अंडरस्टैंडिंग, ही सेड थैंक यू सो मच फॉर लाइक लेटिंग मी नो एंड ऑल, आई बी mindful of that too, which is a very big deal for me.
तो ठीक है, ये काम तो हो गया है एंड मेरे प्रोफेसर का एक्चुअली इतना अंडरस्टैंडिंग होना, उस चीज़ ने मुझे बहुत और ज़्यादा मोटिवेट और एनकरेज किया है। तो मैं अब जाके वीडियो बनाने के बाद अपना असाइनमेंट भी आज ही कंप्लीट करके भेजूँगी, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची हूँ। मेरा ऑर्डर आ गया है खाने का, लोडेड फ्राइज़, और ये आते से ही मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मैं पूरा नहीं खा पाऊँगी और ये सॉगी हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। आज मुझे एक और सबक मिला है, खाना बाहर ना ऑर्डर करने पे, तो घर मिलते से फटाफट घर पे खाना बनाना शुरू करना है। जैसा कि मैंने कहा था, मैं नहीं खा पाई फ्राइज़, क्योंकि मैं वो देख के ही समझ गई थी कि मुझे पसंद नहीं आएंगे और बहुत बड़ा पोर्शन भी था। तो ऑफकोर्स फ्राइज़ कहाँ गए हैं? मेरे बैग में। अब ये बैग में गए हैं, इसके साथ ही केचप भी बैग में गए, केचप भी बैग में गए हैं। और अब मैं जा रही हूँ होटल पहुँच गई हूँ। अब काम करूँगी, बताती हूँ कि क्या होता है बाकी के दिन में। और बस यार, ठंड हो रही है अभी, तूफ़ान का वेट कर रही हूँ, देखते कब आता है स्नोफॉल। तो मेरा वीडियो बन गया है और मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ जैसा मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि उनको एक्चुअली हाई प्रोडक्शन क्वालिटी चाहिए थी और लाइटिंग वगैरह अच्छी चाहिए थी, और ये होटल रूम में काफ़ी डिम लाइट है और बहुत ही छोटा कमरा है। तो जितनी भी रिसोर्सेज मेरे पास थी उस हिसाब से मैंने बहुत अच्छा वीडियो बना लिया। मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने अच्छा काम किया है, मन से काम किया है, मतलब ऐसी कन्नी नहीं काटी है। अब असाइनमेंट करना है, पर अब मैं आज का व्लॉग ख़त्म कर रही हूँ। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारा तुमको पता ही कि क्या करना है, कमेंट में बताओ और क्या देखना है। और अभी तक के व्लॉग्स कैसे लगे वो बताओ, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो कि नहीं वो बताओ। पर आज का मेरा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अब कल का व्लॉग में क्या होने वाला है, मैं कौन सा घर फाइनलाइज़ करती हूँ, ये तुम कल देखना। कल 100% घर फाइनलाइज़ हो रहा है। तो गेस करो कमेंट्स पे कि कौन सा घर मैं फाइनलाइज़ कर रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है, और देखते हैं फिर कौन जीतता है।